एक रात 3 बजे मेरी बेडरूम की खिड़की, जो दूसरी मंजिल पर है, एक अचानक से बाहर चमकती रोशनी और धूप की तेज गंध थी। मैं बाहर आ गया था और मैंने अपनी माँ को जगाया, जो अब तक की सबसे शक्की शख्स है, और उनसे खिड़की बंद करने को कहा। और मुझे भी याद आया कि ये खिड़की मैंने बंद भी की थी, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो वो नींद में बड़बड़ाई और उसके बाद उसने फिर से खिड़की बंद कर दी। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे रात की बात पर हंसी आई। मुझे लगा कि ये एक कल्पना थी। मैं बाहर आया और माँ से इसके लिए क्षमा मांगी। समय बीता। अब उस घटना को करीब 4 साल हो गए थे। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था। मैं आज उसके साथ डेट पर था। वो बड़ी ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम शमा था। उसने बताया था कि उसके पिता एक तांत्रिक थे और उसे भी इन सब के बारे में बहुत कुछ पता था, और शायद ही कारण था कि मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझे भी इस तरह की चीजों में थोड़ी रुचि थी। हालांकि मैं उसके पिता से अभी कभी नहीं मिला था। मेरी शमा से पहचान एक सोशल साइट से हुई थी। बातों बातों में उसने बताया कि हाल ही में उसकी दोस्त मोनिका कहीं बाहर गई थी, तो वहां उसके घर पर रुकी थी और उसे वहां पर कुछ महसूस हुआ। मैंने जब मोनिका से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि हाँ, कुछ दिन से वहां कुछ डरावना सा हो रहा था। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। लेकिन अगले ही दिन मोनिका की मृत्यु की खबर आ गई और मैं उस घर को छोड़ दिया। अभी सुना है कि उस घर में अब कोई नहीं रहता है। क्या आप उस घर पर चलना चाहोगे? ये बहुत ही रोमांचकारी होगा, शमा ने कहा। क्या तुम पागल हो गई हो? ये सच है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इसे लेकर पागल नहीं हूँ, मैंने कहा। अरे यार, मैंने तो झूठ बोला था। उस घर में कोई भूत वगैरह नहीं है, लेकिन वो रूम अभी खाली है और वहाँ हमारे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। क्या ख्याल है? शमा की इस कातिलाना अंदाज पर तो मैं फिदा ही हो गया था और वो जाने को तैयार हो गया। जब मैं घर उसके पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे चुपके से देख रहा हो। लेकिन मैंने इसे भ्रम समझा और अंदर गया। यार, ये रूम कितना मनहूस दिख रहा है। कितने दिनों से खाली है? ये मैंने शमा से पूछा। बस कुछ ही दिनों से तो है खाली, शमा ने इसका उत्तर दिया। अब हम बेडरूम में गए और हमने वहां पर खूब सारी ढेर सारी प्यार भरी बातें करी। तभी मुझे हाल ही में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ये भ्रम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कुछ तो है, मैंने सोचा। मैं चुपचाप बेडरूम से बाहर आया और धीरे से हॉल में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं गेस्ट रूम में भी गया, वहां पर भी देखा, पर वहां पर भी कोई नहीं था। मैं वापस लौट रहा था कि मुझे एक काला मानव शरीर वाला वहां दिखाई दिया। वो एक परछाई थी या भूत था? मैं तेजी से बेडरूम की तरफ भागा। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं जोर से चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने देखा कि शमा वहां दिखाई नहीं दे रही है। अब मुझे सारी बात समझ में आने लगी कि मैं तेजी से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, वहां शमा खड़ी थी। उसका पैर उल्टा था। वो सफेद गाउन पहनी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच सकता। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी, क्या कहूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी उस लड़की के चक्कर में आकर। मैंने ये सोच ही रहा था कि मेरे काफी करीब आ गई वो। मैं डर कर गिर गया और मेरे गिरते ही मेरे गले की हनुमान जी का जो लॉकेट बाहर आ गया। जैसे देखते ही वो जोर से चिल्लाने लगी और पीछे हटने लगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए
मैं उस घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से भाग निकला। मैंने सोचा आज मुझे नया जन्म मिला है। मैंने अपने सोशल साइट से सारा अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान को हमेशा हमेशा याद करना चाहिए।